वो आज दावत थी, मैंने तैयारी वगैरह करनी थी, तो बस ये सारा कुछ वही कर रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी क्या हो रहा है आजकल, विंटर शुरू हो चुका है और बहुत मज़े का विंटर है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत जो गर्मी वाले होता है वो गर्मी तो खैर गुज़र गई है। तो बहुत मज़े का जो है ना ठंडा-ठंडा सा मौसम है, दिन छोटे से हो गए हैं। तो आप लोग सुनाएं क्या रूटीन है, क्या चल रहा है? तो यहाँ पे जी मेरा जो है सुबह नाश्ते का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। तो इस तरह से अंडा फ्राई करते हुए मुझे इतना मज़ा आता है ना, ये जब अंडा डालते हैं और इस तरह से बन रहा होता है इतना अच्छा लगता है। तो जी वैसे मैं जो है पराठे के साथ अंडा लेती हूँ, पराठा बनाया और चाय जो है अब स्पेशली सर्दियाँ हैं तो ये तो मोस्ट फेवरेट जो है ना ब्रेकफास्ट होता है। गर्मी में तो पराठा वगैरह इतना नहीं यूज़ किया जाता। तो लेकिन आज मैं जो है वो ब्रेड और अंडा बना रही थी। अंडा फ्राई करके और ब्रेड को जो है मैं ना चाय के साथ दिल करा था लेने को। तो जी, आज जो है मेरी ना जो नेबर है ना उनका माशाल्लाह से बेटा पैदा हुआ था, तो उन्होंने ना हम सबको जो है दावत दी हुई थी। तो हम ना उधर इनवाइट थे शाम को। तो मैं वही तैयारी वगैरह कर रही थी, कपड़े वगैरह देख रही थी क्या पहन के जाऊँ, ज्वेलरी क्या पहननी है। तो इस तरह से जब काफ़ी टाइम बाद सब मिलती हैं तो ना काफ़ी माइंड जो है ना रिलैक्स और फ्रेश हो जाता है। काफ़ी जो है ना घर की रूटीन से थोड़ा-सा जो ब्रेक आ जाता है। और बंदा ना बिल्कुल एक माहौल में एक ही बच्चों के साथ सारा दिन जो है ना बहुत आप थक जाता है मेंटली बच्चों के साथ घर में। तो जो है माशाल्लाह से उन्होंने जो है हमें दावत दी हुई थी। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह निकालने लगी थी अपने। तो सोची क्या सूट पहनूँ, विंटर आ गया है, मोटे कपड़े निकालूँ, लेकिन फिर मैंने कहा सोचा जो नॉर्मल वाले कपड़े होते हैं वो तो फिर हमारे रह ही जाते हैं। ये मैंने न्यू स्टिच करवाया था, सिर्फ एक दफ़ा ही पहना था तो अब पड़ा हुआ था, अब सर्दी आ गई है। तो ये सफ़ायर से लिया था 2 पीस। ये है सिल्क, साटिन सिल्क जिसे बोलते हैं ना वो कपड़ा है और इतना ये अच्छा लगता है, इतना लाइट वेट सा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था दावत के लिहाज से कि ये पहन लूँ, तो फिर यही मैंने डिसाइड कर लिया कि यही पहन लूँ। और ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ज्वेलरी में बस एक चेन पसंद है या कोई एक रिंग, और जो कभी-कभी जो इयररिंग छोटे से पहन लूँ। तो यहाँ पे ये मैंने 2 रिंग्स निकाली हुई थी। ये मैंने चीज़ वैल्यू से ली थी, बहुत ये रीज़नेबल प्राइस भी मिल जाती हैं 100, 150, 200 में। और ये जो है मैंने इयररिंग्स निकाले हुए थे। तो ज्वेलरी जब तक हम थोड़ी-सी ना लें साथ, तब तक तो तैयारी तो अनकम्प्लीट ही रहता है। तो यहाँ पे ये मैं ना आप लोगों के साथ मैंने कहा ये ना शेयर कर दूँ। ये मॉइस्चराइज़र है, ओले का है मॉइस्चराइज़र ना ये। तो ये भी इतना अच्छा इसका है ना, मज़े का टेक्सचर है और इतना सॉफ्ट सा। और हाथों और पाँव के लिए आप इसको फेस के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत मज़े का ये है, इसका जो ना टेक्सचर सा बिल्कुल बटरी सा, मिल्की सा। तो अच्छा है ये। उसके बाद जी मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और रेडी होने के कर मैं जाने लगी थी। नीचे मेरी नेबर की कॉल आ रही थी कि आप भी नीचे आ जाएँ तो फिर इकट्ठे चलेंगे। तो जी मैं नीचे गई तो वो भी सारा अपना जो है ना सामान लेके बैठी हुई थी, तैयारी-श्यारी भी कर रही थी। बाल स्ट्रेट हो रहे थे और तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उनका मेकअप पड़ा हुआ था, वो मैं देखने लग गई चीज़ें वगैरह। तो यहाँ पे हम सब तैयारी वगैरह कर रहे थे। देखिए, और ये मैं देख रही थी इनके पास था, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर। एक्वा का था आई थिंक। एक्वा का था, प्राइमर ही बोलते हैं इसको। तो प्राइमर था और ये बेस थी कोई। और उसके अलावा ये एक आई थिंक पैनकेक था या पता नहीं, ये भी बेस थी। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर, कुछ लिखा नहीं हुआ था। और अच्छा बेस थी जो स्वीट फेस वालों की। इतनी मज़े का इसका था टेक्सचर, इतना एकदम कलर के साथ मैच था ना। और इसका बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि हमने कुछ लगाया हुआ है। तो लगा रही थी ना इतना। ये देखिए मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, मेरे शायद शेड से थोड़ा सा वो है, लेकिन नहीं, इतना ये इसका अच्छा फार्मूला था, बिल्कुल ब्लेंड हो रही थी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे फिर हम बस तैयारी वगैरह कर रहे थे जाने के लिए। तो ये जी हम आ चुके थे, बातें वगैरह कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया हुआ था।
तो इतना फिर अच्छा लगता है ना जब आप जाते हैं और इकट्ठे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एकदम से जो है ना हमारा जो माइंड जो होता है ना फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे ना मेरी एक जो है ना नेबर मुझे कह रही थी कि ना मेरे उनका ना मतलब शादी का ड्रेस था तकरीबन, जो पहले काफ़ी टाइम उनकी शादी को हो गए, तो वो कह रही थी मेरी ड्रेस के ऊपर ना चांदी का काम हुआ हुआ है। तो मैं कह रही थी कौन सा चांदी का काम है जो ड्रेस पे हुआ हुआ है? तो ये मैं क्लोज़ करके दिखाऊँगी, शायद आपको नज़र भी आए। तो वो कह रही थी कि ये ना उस टाइम पे मतलब चांदी का वर्क इसके ऊपर करवाया हुआ है, ये जो सर्कल से नज़र आ रही है ना, ये चांदी के हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो उसके बाद जी हमारा खाना आ चुका था और इतना मज़े के थे ये फ्राइड राइस, और उन्होंने ये ना कहीं से बनवाए थे, मतलब बने बनवाए लेके आए थे, लेकिन बहुत ही मज़े के बने हुए थे, और उसके साथ उन्होंने बनाई हुई थी दही बड़ियाँ। तो मशरूम खाना सारा बहुत अच्छा था और बहुत इंजॉय किया हमने। और के बेटे को माशाल्लाह से बहुत प्यारा बच्चा था छोटा सा, ये यहाँ पे मैं अपनी प्लेट बनाकर बैठी हुई थी, इतनी यमी यमी सी नज़र आ रही थी। तो बहुत ये बाद में आफ्टर का मैंने लिया कि पहले कितना जो है ना हर चीज़ जो है ना नीट एंड क्लीन होती, खाने के बाद किस तरह से एकदम ही मैस हो जाता है सारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है खाना वगैरह खा लिया था, और फिर वो कह रही थी कि अब आप लोग भी बैठें, फिर मिठाई वगैरह खाएं और चाय वगैरह पी कर जाइएगा। तो यहाँ पर फिर वो जी मिठाई ले आई थी और हमने मिठाई वगैरह खाई। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।